भारत में उत्पन्न होने के बावजूद इन नदियों के कुल जल प्रवाह का लगभग 80% पाकिस्तान को सौंपा गया है, जबकि भारत के पास बहुत छोटा हिस्सा बचा है। पाकिस्तान को सालाना लगभग 135 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलता है, जबकि भारत को लगभग 33 MF पानी आवंटित किया जाता है। भारत के लिए सिंधु जल संधि के तहत अपने प्रतिबद्धताओं को पुनर्मूल्यांकन करने का एक मजबूत मामला बनाती है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका स्वागत है। आज भारतीयता का शंखनाद में मैं आज एक इम्पोर्टेंट विषय आपके सामने लेके आया हूं। उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि पंडित नेहरू जी, उनके हजार कते सब पता है, खुद कुछ संभाल तो थे नहीं, तो कोई भी इशू भारत का होता था वो हमेशा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के पास पहुंच जाते थे। जैसे कश्मीर पर पहुंच गए UN, तो पानी में पहुंच गए वर्ल्ड बैंक, कराए इंडस वाटर ट्रीटी। जो समस्याएं खुद से हल हो सकती थी उसकी बाजार में फेंक देने से वो आज नासूर बन चुकी हैं, और यही आदत आजकल नेहरू के परनवासे में आ गई है। हर चीज को लेकर पहुंच जाते हैं विदेश और मांगने लगते हैं भीख की। मुझे सत्ता दिला दो, मुझे सत्ता दिला दो, चाहे फिर पूरे भारत को चाहे बेचना पड़े या बेच दो। लेकिन आज राहुल की बात हम नहीं करेंगे, बहुत कर चुके हैं, हम भी पक गए हैं बोल बोल के आखिर। तो आज बात करते हैं NDUS वाटर ट्रीटी के बारे में। बात इसलिए कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कल ही इस ट्रीटी को फिर से रिव्यू करने की बात कही है। पाकिस्तान ने पिछले 6 दशकों से जो आतंकवाद की पंचबेल बढ़ाई है, अब उसके नतीजे भुगतने का समय आ गया है, ऐसा मोदी सरकार का मानना है। मोदी सरकार का क्या, हम सभी का मानना है कि इस ट्रीटी में अपने देश की भविष्य के साथ खेला गया है। हमारा अपनी जरूरतों को ध्यान नहीं रखा गया और पाकिस्तान से नेहरू गांधी परिवार की बेपनाह मोहब्बत का ख्याल रखा गया। और ये कैसे, ये मैं आपके सामने आज बताऊंगा। मित्रों, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित इंडस वाटर ट्रीटी IWT को अक्सर दुनिया में सबसे सफल ट्रीटी, जो कि जल बंटवारे समझौते में से एक जाना जाता है। विश्व बैंक की मध्यस्थता में इस संधि का उद्देश्य 1947 में उनके विभाजन के बाद दोनों देशों के बीच उत्पन्न जल विवादों को हल करना था। हालांकि यह समझौता कई युद्ध और तनाव और दौर से गुजरा है, लेकिन भारत ने हाल ही में इस संधि की समीक्षा करने की अपने इरादा का संकेत दिया है, जिसमें कहा गया है कि यह पाकिस्तान के पक्ष में है। ट्रीटी इंडस बेसिन के लगभग 80% पानी को पाकिस्तान को आवंटित करती है, जिससे भारत को अपेक्षाकृत कम हिस्सा मिलता है, जबकि नदियां भारतीय क्षेत्र से निकलती है। जो समझौते हैं उसके अनुसार 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चीनाब पाकिस्तान को आवंटित की गई है, जबकि 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज भारत को दी गई है। पश्चिमी नदियां पानी की एक बड़ी मात्रा लाती है और पाकिस्तान पहुंचने से पहले भारत से होकर बहती है। भारत में उत्पन्न होने के बावजूद इन नदियों के कुल जल प्रवाह का लगभग 80% पाकिस्तान को सौंपा गया है, जबकि भारत के पास बहुत छोटा हिस्सा बचा है। IWT भारत को कृषि, घरेलू उद्देश्यों और पनबिजली उत्पादन के लिए पश्चिमी नदियों के सीमित उपयोग की अनुमति देता है, लेकिन ये परियोजना है कड़ी शर्तों के अधीन है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन नदियों से पानी को इस सीमा तक ना छोड़ा जाए कि इससे पाकिस्तान की निचली जल आवश्यकताओं के पर असर पड़े। अब मैं आपको बताता हूं कि सिंधु जल संधि पाकिस्तान के पक्ष में कैसे है।
मित्रों, सिंधु जल संधि में सबसे भयावह असंतुलन पानी का असमान वितरण है। पाकिस्तान को सालाना लगभग 135 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलता है, जबकि भारत को लगभग 33 MF पानी आवंटित किया जाता है। इस तथ्य के बावजूद कि नदियां पहले भारत से ही होकर भी बहता है, यह एक महत्वपूर्ण असमानता है, खासकर ये देखते हुए कि संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से दोनों देशों की जनसंख्या और कृषि आवश्यकता में नाटकीय रूप से बदलाव आया है। आवंटन पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र का पक्षधर है, जो सिंचाई के लिए सिंधु बेसिन की पानी पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जबकि भारत की अपने स्वयं के जल संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग कर से उसका क्षमता को बाधित करता है। जबकि भारत को जल विद्युत परियोजना के लिए पश्चिमी नदियों के पानी का उपयोग करने की अनुमति तो है, लेकिन संधि जो हुआ है वो गंभीर सीमाएं लगती है। प्रतिबंध भारत के लिए बड़े पैमाने पर परियोजनाओं को विकसित करना मुश्किल बनाते हैं, जिनका उपयोग बिजली पैदा करना या पानी को संग्रहित करने के लिए किया जा सकता है। पाकिस्तान ने संधि के उल्लंघन का हवाला देते हुए इन नदियों पर बुनियादी ढांचे के निर्माण के भारत का प्रयासों पर लगातार आपत्ति जताई है। अगर कोई उदाहरण के तौर पर बताया जाए कि जम्मू और कश्मीर में किशनगंगा और रतले बांध जैसे परियोजनाओं दोनों देश के बीच लंबे समय से विवादों का विषय रही है, जिससे उनके पूरा होने में देरी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए संधि का प्रावधान ने कई मामलों में पाकिस्तान के पक्ष में काम किया। भारत की पनबिजली परियोजनाओं अक्सर कानूनी लड़ाइयों के कारण वर्षों तक रुकी रहती है, जबकि पाकिस्तान पश्चिमी नदियों से पानी के प्रवाह तक अप्रतिबंधित पहुंच का आनंद लेना रखता है। पाकिस्तान की अपनी जल आवश्यकताओं के लिए सिंधु बेसिन पर निर्भरता देश को जल आपूर्ति में किसी भी संभावित व्यवधान के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। संधि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों से पानी तक निर्बाध पहुंच की गारंटी देती है और भारत यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि इन जल का उपयोग पाकिस्तान की आपूर्ति को प्रभावित ना करे। इस प्रावधान ने भारत को दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए तनाव के समय में भी बहुत सीमित सौदेबाजी की शक्ति दी है। इन नदियों के मुख्य जल स्रोतों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में भारत की असमर्थता विवाद का विषय रही है, खास तौर पर यह देखते हुए कि पाकिस्तान ने सीमा पार आतंकवाद और क्षेत्र में अस्थिरता को प्रायोजित करना जारी रखा है। संक्षेप में अगर कहा जाए तो यह संधि यह सुनिश्चित करती है कि पाकिस्तान की जल सुरक्षा बरकरार रहे, चाहे उसकी भू राजनीतिक गतिविधियां कुछ भी हो। इस संधि पर 1960 में हस्ताक्षर किए गए थे। उस समय जल भारत और पाकिस्तान 1947 के अशांत विभाजन के बाद अभी भी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि पिछले 6 दशकों में भू राजनीतिक स्थिति में भारी बदलाव भी आया है। दोनों देशों के बीच संबंध खराब हो गए हैं। कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान के समर्थन ने संबंधों को और खराब कर दिया है। और इन घटनाक्रमों की मद्देनजर रखते हुए भारत में कई लोगों की मानना है कि देश को संधि की शर्तों का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए और हेडवाटर पर अपने नियंत्रण का इस्तेमाल पाकिस्तान को आतंकवाद पर अपने रुख पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करने के लिए करना चाहिए। संधि की समीक्षा करके भारत शत्रुता के समय पाकिस्तान पानी के प्रभाव को कम करने, यहाँ तक कि अपने इस्तेमाल के लिए इसका कुछ हिस्सा मोड़ने की विकल्प तलाश सकती है। ऐसे कार्रवाई ही सहज धमकी ही पाकिस्तान को भारत के प्रति अपने आक्रामक रूप पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। सिंधु जल संधि ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण होने के बावजूद पुराना हो चुके हैं और पाकिस्तान के पक्ष में झुकी हुई है, क्योंकि भारत को
पानी और ऊर्जा की बढ़ती मांगों को सामना करना पड़ रहा है, जो जलवायु परिवर्तन और बढ़ती आबादी के कारण और भी बढ़ गई है। इसीलिए संधि की समीक्षा की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गया है। पानी का आसमान आवंटन, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर प्रतिबंध और क्षेत्र की भू राजनीतिक वास्तविकताएं भारत के लिए सिंधु जल संधि के तहत अपने प्रतिबद्धताओं को पुनर्मूल्यांकन करने का एक मजबूत मामला बनाती है। सिंधु बेसिन में व्यापी जल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए एक अधिक संतुलन समझौता आज आवश्यकता है, जो दोनों देशों को जरूरत पर विचार करना चाहिए और बदलते पर्यावरण और भू राजनीतिक कारकों को ध्यान में रखता है। संधि की समीक्षा करने का भारत का इरादा न केवल उचित है, बल्कि अपनी भविष्य की जल और ऊर्जा जरूरत को सुरक्षित करने के लिए यह आवश्यकता भी है। तो सरकार का ये जो पदक्षेप है वो सराहनीय है। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए और उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।